अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA फॉर मैथ्स। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट नंबर 2 कोर्स कोड 5405 1429 बिजनेस मैथमेटिक्स का कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में काफ़ी यानी कि सब पार्ट्स हैं। हम उनको वन बाय वन सबका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और आज असाइनमेंट नंबर 2 हम कंप्लीट फिनिश कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि एफ ऑफ एक्स मालूम करना है हमने, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का क्या मालूम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, तो बाकी जो भी वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल वाई जी एंड अदर कुछ भी ईटीसी, ये सारे क्या कंसिडर होंगे, कांस्टेंट कंसिडर होंगे, ठीक है। तो बस आपने यही रूल माइंड में रखना है कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो अदर कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे, अदर वेरिएबल क्या खिला बन जाएंगे, कांस्टेंट। हम उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। चलिए आप सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये फार्मूला होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अब ये जी के लिहाज से भी हो सकता है फार्मूला, और एफ के लिहाज से भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम फंक्शन को देखें, हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये दोनों क्या कंसीडर होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि वाई भी कांस्टेंट मालूम है और टू भी कांस्टेंट है। इसके लिए हम कांस्टेंट पे तो हम डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करते ना। तो कांस्टेंट पे हम डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करते, इसलिए इसको हमने क्या किया, डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिया और बाकी जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर पे हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। नोमिनेटर क्या है, 2x² प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो 2x² का जो हमारे पास डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव बनेगा, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2x²। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। तो 2x आ गया। और अगर y और x के लिहाज से देखें तो y क्या कंसिडर होगा, कांस्टेंट। तो y तो बाहर आ जाएगा, तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स रह जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पे। तो और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो y × 1, यानी कि जस्ट क्या रह जाएगा, y। तो इस तरह करके ये जो बनेगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और जब एक्स वाई का हमने सिंप्लीफाई किया तो y तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और पार्शियल एक्स ओवर एक्स क्या बन जाएगा, 1। तो y ऑफ 1। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस वाई हो जाएगा, और ये इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा। अब इसी तरह अब हम मालूम करते हैं, जो नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई मालूम करते हैं। एफ ऑफ वाई के लिए हम क्या करेंगे, देखें, अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो वाई फंक्शन मौजूद है, तो जी कांस्टेंट है, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। इधर मैं क्वोशिएंट रूल लिख देता हूँ, ये क्वोशिएंट रूल है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक, यानी कि नोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर में क्या है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो नीचे जो फंक्शन होगा इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को वैसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद एफ का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स करेंगे, वाई कर रहे हैं तो वाई करेंगे। अब ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसने लिखा है एक्स के लिहाज से, और जो नीचे ये वाला फार्मूला लिखा है, ये वाई के लिहाज से लिखा है। तो अभी ये देख लें, फार्मूला आपको समझ आ रहा होगा। पहला, यानी कि जो डिनोमिनेटर में उसको उसका स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर में जी था उसका स्क्वायर, और उसको विदाउट स्क्वायर लिख लिया, और ऊपर नोमिनेटर का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। फिर यानी कि नोमिनेटर को वैसे ही लिख लिया, और डिनोमिनेटर का क्या ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यही फार्मूला यूज करेंगे और हम इसका सोल्यूशन मालूम करते हैं। अभी देखें, अब अगर इधर हम देखें तो ये हमारा क्या था, डिनोमिनेटर, इसका ले लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, और इसको वन टाइम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, नोमिनेटर का। ये नोमिनेटर है, इसका क्या ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसी को अगेन ऐसे लिख लिया, और डिनोमिनेटर का क्या ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का क्या ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि फार्मूला मैंने किस तरह से अप्लाई किया है। आपने सिंपल ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे का स्क्वायर लेना है, और उसको वैसे लिख लेना है, और सेकंड का डेरिवेटिव। फिर सेकंड को ऐसे लिखना है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसको जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको अप्लाई करवा देंगे इस ब्रैकेट पर भी, और ये वाला है तो इधर अप्लाई हो जाएगा। चलो,
जब इसको अप्लाई करवाते हैं, देखिए पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जब टू एक्स पर, टू एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, तो क्योंकि एक्स तो मैंने बताया कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो ये एक्स कांस्टेंट जीरो कंसिडर, यानी कि कांस्टेंट कंसिडर होने की वजह से इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो। और एक्स वाई का देखें, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, तो एक्स कांस्टेंट कंसिडर होगा, एक्स तो बाहर आ जाएगा, और जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे वाई के लिहाज से तो वो वन आते हैं, तो एक्स टाइम वन वन ही हो जाएगी। अब इसी तरह टू एक्स स्क्र प्लस वाई वो वैसे ही आ जाएगा, और अगर इसको देखें वाई जी का, तो जी तो बाहर आ जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव वन और टू का कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो हो जाते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो। हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो एक्स है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स जब वाई जी से मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई जी हो जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई हो गया क्या बनेगा, माइनस का टू एक्स। और ये भी जेड भी इसी तरह सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू एक्स स्क्र से जब जेड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्क्र जेड, और एक्स वाई जी और जी मल्टी एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा जी से तो एक्स वाई जी बन जाएगी। इस तरह एफ वाई को अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये तो कैंसल आउट हो रहा है, एक्स वाई जी प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसल, और जो बाकी बचेगा उसको हमने ऐसे लिख लिया। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, एफ वाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स हमारे कौन से हैं, एफ जी, एफ वाई एक्स, एफ एक्स जेड, एफ जेड वाई, ये बकिया जो पार्ट्स है वो अब हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए जी, अब हम मालूम करते हैं एफ जी। तो एफ जी का मतलब क्या है आपको पता है, इसको हमने किस लिहाज से यानी कि डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है, जेड के लिहाज से। तो जेड के लिहाज से करेंगे तो यहाँ भी क्वोशंट रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जेड जो फंक्शन है वो क्या है, किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस वजह से हम इसमें क्या लगा देंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मैंने पहले भी बताया आपको पिछले एग्जाम्पल में, ये फार्मूला होता है क्वोशंट रूल का, यानी कि डिनोमिनेटर वैसे ही, फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर नोमिनेटर वैसे ही और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वही फार्मूला अब इधर अप्लाई करते हैं, देखें अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। इधर हमारे पास देखें डिनोमिनेटर क्या है, वाई जी माइनस टू, इसका स्क्वायर ले लिया फार्मूले के मुताबिक, फिर इसको वैसे लिख लिया जी ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर, तो ये देखे वाई जी माइनस टू वैसे डिनोमिनेटर आ गई, और नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया, और इसके बाद फिर से नोमिनेटर वैसे ही आ गया, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वाई जी माइनस टू, अब देखे ना जेड के लिहाज से कर रहे हैं, तो इसमें देखे कोई भी किधर भी जेड नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, इनके जीरो बन जाएंगे, क्योंकि एक्स के जेड के अलावा जो भी वेरिएबल होगा मैंने बताया क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव में, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। और अब अगर हम सेकंड की बात करें, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये वाली टर्म वैसे ही आ गई, और अगर वाई जी की इधर से बात करें, इसको पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि ये हम कर रहे हैं जेड के लिहाज से, तो इधर जेड है, तो वाई तो बाहर आ जाएगा, और जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, तो जस्ट क्या रह जाएगा वाई, और टू का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो वो जीरो आ गया। और मजीद अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो पूरी फर्स्ट वाली पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म जीरो, और जस्ट ये रह जाएगी, टू एक्स स्क्र से वाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्क्र वाई, और माइनस एक्स वाई स्क्र हो जाएगी। ठीक है, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इसमें एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, टू एक्स, इधर से टू एक्स बच जाएगा, और इधर से एक्स वाई बचे तो जस्ट वाई बच जाएगा सेकंड टर्म से। ये अब हमने मालूम कर लिया एफ जेड, अब हमें ये मालूम करना है एफ वाई एक्स। अब हम मालूम करते हैं वाई एक्स, एफ ऑफ वाई एक्स। हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ वाई एक्स मालूम करना है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई हमने पहले ही मालूम किया है कुछ, यानी कि इधर हमने क्या मालूम कर लिया था, एफ ऑफ वाई। मैं दोबारा इधर मालूम करके दिखा देता हूँ, स्टेप्स आपको पता ही है, इसी तरह से मालूम करना है ये। इसमें अब दोबारा से क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगाया, और इसको सिंप्लीफाई करके जैसे हमने फर्स्ट इस पार्ट में किया था मालूम, इसी तरह इधर मालूम कर लेंगे एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो ये एफ ऑफ वाई दोबारा से इधर मालूम हो जाएगा।
तो ये एफ ऑफ वाई मालूम हो गया। अब एफ ऑफ वाई का हमने मालूम करना था एफ ऑफ वाई एक्स। अब हमने मालूम क्या करना है, अब जो हमारा आंसर आया है ना एफ ऑफ वाई का, उसको दोबारा से यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। चले अब करते हैं दोबारा से इसको। अब ये हमारा एफ ऑफ वाई एक्स। अब देखो जो हमारा एफ ऑफ वाई का आंसर आया था ना, उसको मैंने दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। एफ ऑफ वाई का ये जवाब आया था ना, एफ ऑफ वाई का जो जवाब आया था इधर देख ले, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए कि ताकि ये ना इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाँ, ये लेंथी हो जाएगा, दोबारा से क्वाड्रेटिक रूल लगेगा। इसलिए मैं पिछले टर्म्स यूज कर रहा हूँ ताकि हमें दोबारा से फार्मूला ना लगाना पड़े, आपने भी इसी तरह कर लेना। अब मैंने क्या किया, जो हमने एफ ऑफ वाई मालूम किया था उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। अब देखें, अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो कहीं एक्स है नहीं है ना, तो वाई जी माइनस टू क्या कंसिडर होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या हो जाता है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। चलें इसको डेरिवेटिव से देखें, अब मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये डेरिवेटिव से पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ गया, और जो बाकी नोमिनेटर बचता था उस पर क्या माल अप्लाई कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव। उसे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दी। तो अब देखें माइनस टू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस टू बनेगा। और इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स स्क्र जी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस टू वैसे ही, और एक्स माइनस टू जेड बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या बनेगा, टू एक्स। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस फोर एक्स जेड, इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लें इसको, माइनस टू माइनस फोर एक्स जेड। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको करके बता दी है कैसे हुई है। और इसके बाद ये फाइनल आंसर। अब हमने एफ वाई एक्स भी मालूम कर लिया। अब हम मालूम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी एफ एक्स जेड। ऑलराइट, चले। एफ एक्स जेड के लिए दोबारा से फंक्शन गिवन है। फंक्शन को हमने सबसे पहले किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, एक्स जेड के लिए एक्स के लिहाज से। एक्स के लिहाज से हमने सबसे पहला पार्ट हमने एक्स के लिहाज से ही मालूम किया था। आपने दोबारा से उसके स्टेप्स कॉपी करने हैं, ये जैसे मैंने कर लिया, बिल्कुल सेम एज इट इज फर्स्ट की तरह उसका आंसर आया। अब इसको जो फर्स्ट का जो आंसर आया एफ ऑफ एक्स, अब देखें हमारा एफ ऑफ जेड मालूम हो गया। अब हम मालूम करते हैं एफ जेड वाई। ठीक है, एफ जेड वाई लास्ट पार्ट है इसमें। तो एफ जेड वाई के लिए हमने एफ ऑफ जेड पहले ही मालूम कर लिया। अभी इसको दोबारा इस जो हमारा आंसर आया इसको किस लिहाज से करेंगे, इस आंसर को हम कर लेंगे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएट। ठीक है, तो पार्शियल दोबारा से क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल आपको बताया है, ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन रूल है। इसको यूज करते हुए हमने मालूम कर लेना है इसको। तो सबसे पहले हमने जो क्या करना होता है, जो फार्मूला अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्केयर ले लिया, स्केयर से तो पावर फोर हो गई, और उसको वैसे लिख लिया। उसके बाद जो नोमिनेटर है उसका पार्शियल डेरिवेटिव, फिर पार्शियल नोमिनेटर वैसे लिख लिया, और डिनोमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, चलिए फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला पार्शियल डेरिवेटिव वही होता है जैसे डेरिवेटिव लेते हैं। अगर देखें इधर माइनस टू एक्स स्क्र वाई, माइनस टू एक्स स्क्र तो क्या होगा, कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वन। वन हम लिखते नहीं आमतौर। और एक्स माइनस एक्स वाई स्क्र है, माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, और वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, टू वाई। ठीक है, तो ये टू एक्स वाई हो जाएगा इधर, माइनस वैसे ही आ गया, और माइनस टू एक्स स्क्र ये पूरी टर्म वैसे ही आ जाएगी और जो सेकंड का अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, जेड बाहर आ जाएगा। इधर क्या होगा, पहले तो पावर है ना, पावर रूल लगेगा इधर, यानी कि वाई जी माइनस टू है, तो पावर शुरू में आ जाती है। देखें ये जो पावर टू थी वो आ गई शुरू में, और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो टू माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। वन आमतौर पे हम लिखते नहीं, और उसके बाद जेड लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये हो जाएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें वाई जी माइनस टू इधर भी आ रहा है स्केयर में, और इधर भी वाई जी माइनस टू आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। दोनों टर्म्स में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। फर्स्ट टर्म हमारी ये है, और सेकंड टर्म हमारी ये है। तो इन दोनों में से जब एक्स वाई जी माइनस टू कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, वन टाइम वाई जी माइनस टू, वन टाइम बच गया, और ये वैसे ही आ गया। ठीक है, और माइनस टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये वैसे ही आ गया, और इधर से देखें ये तो कॉमन आ गया था ना, स्टार्टिंग में आ गया ये इधर। तो जस्ट टू क्या बचेगा, टू जेड, ये टू जेड इधर आ गया। ठीक है, अब देखें वाई जी माइनस टू इधर वन टाइम है और इधर फोर टाइम है, तो वन टाइम कैंसिल हो गया, जस्ट डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, थ्री टाइम। और ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एफ ऑफ वाई, और इस पॉइंट पे हमने वैल्यू मालूम करनी है 2, -1, 3 पर। चले, एफ ऑफ वाई हमने पहले ही मालूम किया है, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ही कर लिया था। एफ ऑफ वाई बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे करना है, क्वेश्चन रूल का यूज करते हुए। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अब हमने जो सोल्यूशन मालूम करना है वो मालूम करना है किस पॉइंट पर, 2, -1, 3 पर। ठीक है, तो जहां जहां एक्स वाई और जी की वैल्यू, वो वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 2। एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 2। और वाई की जगह पे क्या करना है, -1। एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर -1 और जेड की जगह पर 3। चले, वन बाई वन में वैल्यू पुट करता हूँ। अब देखें, अब देखिए जी, -2 की जगह एक्स की जगह 2 पुट किया, +1 और 2, एक्स की जगह 2 और जी की जगह 3 जगह पुट कर दिया, और डिवाइड डिनोमिनेटर में भी ऐसे किया। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको -2 टाइम 2 4 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -4 और 6 + 1 7 हो जाएगा, और -3 -2 -5 बस किया तो -28/25 फाइनल आंसर हो जाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एफ वाई जी ऑफ -1, 1, 0। एफ वाई हमने पहले ही मालूम किया है, पिछले क्वेश्चन में भी मालूम किया, स्टार्टिंग में भी मालूम किया था, एफ वाई वैसे ही आ गया। अब हम मालूम कर लेते हैं एफ वाई जी। एफ वाई जी के लिए वैसे ही किया है। दोबारा से जो हमने हमारा जो ये फंक्शन था, इसको किसके लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया इसका जेड के लिहाज से। जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, वाई जी वैसे ही आ गया, और नोमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव, फिर नोमिनेटर वैसे ही आ गया और डिनोमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मजीद सिंप्लीफाई किया, इसको पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया। ये बिल्कुल सेम हमने पहले भी किया, इस तरह से आपने इसको कर लेना है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल आंसर इसका इस तरह से बन जाएगा, -2x² -2y इंटू -2x -2x² जेड बाई वाई जी -2 होल पावर 3। ठीक है, अब हम करते हैं, ये अब हमने क्या करना था, इसकी इस पॉइंट पर वैल्यू मालूम करनी थी, -1, 1, 0। तो जहां जहां एक्स है वहां -1 पुट करेंगे, जहां वाई है वहां 1, और जहां जेड है वहां क्या पुट कर देंगे, 0। चलें, पुट करते हैं ये वैल्यू। ये हमने फाइनल सोल्यूशन मालूम किया था। अब हमने क्या पुट करना है, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 0। मैंने यही किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 पुट किया माइनस का, और जहाँ वाई था वहाँ 1, और जहाँ जेड था 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपने। सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आती होगी। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में कहता है कि अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास एक फंक्शन है एक्स और वाई, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें एक्स और वाई के लिहाज से, तो इसका क्या मतलब है। जबकि उसने बताया कि जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लेबर कॉस्ट को, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल की कॉस्ट को। तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो मैंने इधर लिख दिया, इधर से देख लें आप, पढ़े। द सिंबल एफ ऑफ एक्स, द सिंबल ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब इसका विच इज फाउंड बाय इटरेटिंग वाई एज ए कांस्टेंट। जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और वाई हम एज ए कांस्टेंट कंसीडर करके इसको सोल्व करते हैं। इसी तरह वाई, अगर वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करके करते हैं। लेकिन हमने ये बताना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल लेबर कास्ट रिप्रेजेंटिंग द रेट एट विच द कॉस्ट चेंज व्हेन वाई या कॉस्ट ऑफ मटेरियल आर हेल्ड कांस्टेंट। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स कहलाएगा ना, वो मार्जिनल लेबर कास्ट कहलाएगी। ठीक है, वो किस तरह, वो इस तरह के, जब हम क्या करेंगे, जो मटेरियल कास्ट है उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और जो मार्जिनल कास्ट है उसमें जो चेंज आ रहा होगा उसको मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स के लिहाज से। और अगर हम एफ ऑफ वाई की बात करें तो एफ ऑफ वाई भी वैसे ही है। अब अगर हम मटेरियल कास्ट को चेंज करते हैं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ वाई का, और क्या करते हैं, लेबर कास्ट को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो इसको एफ ऑफ वाई हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मार्जिनल, मार्जिनल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके सोल्यूशन को राइट डाउन कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।